इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मूवी की स्टार्ट में हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है। एक का नाम विक और दूसरे का नाम टॉम होता है। वो दोनों एक रूम को साउंड प्रूफ करते हैं और फिर वो दोनों एक वैन को भी साउंड प्रूफ कर रहे होते हैं। दूसरे दिन वो दोनों उस वैन को लेके निकल जाते हैं और एक सड़क के किनारे वैन रोक के किसी का वेट करने लगते हैं। और तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम स्टेला होता है। वो वैन के पास आती है तो दोनों उसे किडनैप कर लेते हैं। स्टेला बहुत चिल्लाती है मगर वैन साउंड प्रूफ होने के कारण किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अब वो दोनों स्टेला को अपने साथ उसी रूम में लाते हैं और उसका कपड़ा चेंज कर देते हैं और उसे बेड पर बांध देते हैं और उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद वो दोनों स्टेला के पास आते हैं और उसे उसके पिता की ईमेल मांगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपने पिता की ईमेल हमें दोगी तो वो उनसे तुम्हारी किडनैप की खबर उन्हें देंगे और उनसे पैसे की डिमांड करेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे और उसे मारने की धमकी भी देते हैं। स्टेला काफी डर जाती है और उन दोनों को अपने पिता का ईमेल दे देती है। अब वो दोनों स्टेला की सारी फोटो उसके पिता को मेल कर देते हैं, लेकिन 2 दिन हो जाने के बाद भी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आता। दरअसल स्टेला के पिता इस सिटी के काफी बड़े आदमी होते हैं। टॉम को इस काम से काफी डर लग रहा होता है, लेकिन विक इस काम में काफी एक्सपर्ट होता है। टॉम थोड़ा परेशान होने के कारण खाना खाना भी बंद कर देता है, लेकिन विक उसे समझाता है और खड़ा होकर टॉम के मुंह में जबरदस्ती खाना डालने लगता है। फिर वो घर से बाहर चला जाता है। अब टॉम स्टेला की फोटो देखता है जो कि विक ने उसके पिता को भेजी थी। उसे फोटो देख के काफी बुरा लगता है। वो स्टेला के पास जाता है और तभी स्टेला उसे अपनी फिंगर से इशारा करती है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन टॉम उसे कहता है कि तुम्हें हाथ बंधे ही टॉयलेट करना होगा। लेकिन स्टेला मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो ऐसा काम नहीं करेगी। तो टॉम उसका हाथ खोल देता है और फिर पीछे गन लेके खड़ा हो जाता है और तभी स्टेला उसका गन छीन लेती है और टॉम को गन पॉइंट पर ले लेती है। और इसी बीच वो टॉम का मास्क उतार देती है। वो उसका फेस देख के चौंक जाती है। दरअसल टॉम और कोई नहीं बल्कि स्टेला का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। स्टेला उससे पूछती है आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो। तो टॉम उसे बताता है कि तुमने मुझे छोड़कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और फिर वो स्टेला की गन छीन लेता है और उसे फिर से बांध देता है। और तभी स्टेला उससे कुछ बता रही होती है, लेकिन वो उसका मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है कि विक को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो हम दोनों को मार देगा। और तभी विक वहाँ आ जाता है और विक टॉम को बताता है कि अभी तक स्टेला के पिता ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। टॉम इस बात से घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है अगर पैसे नहीं मिले तो विक स्टेला को जान से मार देगा। इसलिए टॉम विक से कहता है कि कल हम दोनों स्टेला की वीडियो बनाएंगे जिसे देख के उसके पिता पैसे जरूर देंगे। अब दूसरे दिन वो दोनों स्टेला के पास जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों उसकी उंगली काट के उसके पिता को भेजेंगे। तभी स्टेला काफी डर जाती है और अपने पिता से कहती है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी, लेकिन मैं अब से आपकी बात मानूंगी और मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। और तभी टॉम कहता है कि मुझे स्टेला के डर की एक्सप्रेशन मिल गए हैं, अब हमें इसकी उंगली काटने की कोई जरूरत नहीं है। अब उन लोगों ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो स्टेला के पिता को भेज देते हैं, लेकिन टॉम को स्टेला को इस हालत में देख के काफी खराब लग रहा होता है। दूसरे दिन टॉम स्टेला को खाना खिला रहा होता है और तभी वो नीचे गिरा हुआ बुलेट की कैप को देखता है जो कि उस दिन स्टेला से गलती से चल गया था। वो घबरा जाता है क्योंकि अगर विक को ये कैप दिख गया तो उसको इन दोनों पर शक हो जाएगा। और तभी स्पून नीचे गिर जाता है। टॉम जल्दी से स्पून के साथ साथ बुलेट की कैप को भी उठा लेता है और उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। अब वो बाथरूम चला जाता है और बुलेट की कैप को फ्लश कर देता है, लेकिन कैप फ्लश नहीं होती और तभी विक दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन टॉम दरवाजा नहीं खोलता और जल्दी से कैप को निकाल लेता है और उसे निगल लेता है। और तभी विक अंदर आ जाता है और टॉम से पूछता है कि तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। तो वो कहता है कि मेरा पेट खराब है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब विक को बाहर जाना था, इसलिए वो टॉम को स्टेला पर नजर रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब टॉम स्टेला के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने अपने पिता को प्रेग्नेंट वाली बात झूठ क्यों बोली। तो वो कहती है कि मैंने कुछ झूठ नहीं कहा, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और टॉम ही उस बच्चे का पिता होता है। लेकिन टॉम को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी स्टेला उससे कहती है कि मेरे पेट पर हाथ रख के देख, तुम्हें पता चल जाएगा। अब टॉम उसके पेट पर अपना हाथ रखता है और उसे पता चल जाता है कि स्टेला सच में प्रेग्नेंट है।
स्टेला उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। तो वो उसे बताता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था और मुझसे जेल में भी मिलने नहीं आई, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा था और तभी मैं विक से मिला और हम दोनों ने किडनैप का प्लान बनाया और मैंने ही उसे तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। लेकिन टॉम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि स्टेला प्रेग्नेंट है। तो स्टेला उसे कहती है कि मेरे मोबाइल में प्रेग्नेंट की रिपोर्ट है, तुम चेक कर लो। और जब टॉम फोन में बैटरी डाल रहा होता है तो उसे समझ आता है कि ये सब स्टेला की चाल है। वो जैसे ही स्टेला का फोन ऑन करेगा तो पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाएगी और तभी स्टेला को वॉमिट आने लगती है। टॉम उसकी हंथों को खोलने लगता है और तभी स्टेला वो हथकड़ी टॉम को लगा देती है और जल्दी से अपना फोन ऑन करती है और पुलिस को कॉल करती है और फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। लेकिन दरवाजे की चाबी टॉम के पास होता है और वो जैसे ही टॉम के पास आती है तो टॉम उसे मार के बेहोश कर देता है और उसे फिर से बांध देता है। लेकिन टॉम को उसे बांधते हुए काफी बुरा लग रहा होता है और फिर विक वहां आ जाता है और टॉम को बताता है कि स्टेला के पिता पैसे देने को मान गए हैं और टॉम को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहता है। अब टॉम नीचे गाड़ी स्टार्ट करने चला जाता है जहां इसे स्टेला का प्रेग्नेंट होने का रिपोर्ट उसके बैग में मिलता है और इधर विक स्टेला के पास उसका फोन देख लेता है और वो कॉल हिस्ट्री में देख लेता है कि इसने पुलिस को कॉल किया है। वो स्टेला से पूछता है कि तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला, तो वो टॉम का नाम ले लेती है। तो वो स्टेला से पूछता है कि तुम्हें टॉम का नाम कैसे पता चला, तो वो बताती है कि उसने ही बातों में अपना नाम बता दिया। लेकिन उसे शक होता है कि दीवार में छेद तो नहीं और उसने इन दोनों की बातें सुन तो नहीं लिया। तो वो दीवार चेक करता है और उसे वो बुलेट मिलता है जो स्टेला ने गन से चलाया था। अब विक को इन दोनों पर शक होने लगता है और तभी टॉम वहां आ जाता है। विक टॉम को गन दिखा के पूछता है कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। तो टॉम उसे कहता है कि मैं शुरू से तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। अब वो दोनों स्टेला को गाड़ी में बैठाते हैं और एक दूसरी लोकेशन पर स्टेला को बांध देते हैं और वो लोग चाबी वही छोड़ने वाले थे ताकि स्टेला को जब होश आए तो वो खुद को आजाद करके वहां से निकल जाए। लेकिन विक को दोनों पर शक था, इसलिए वो प्लान चेंज कर देता है और पैसे लेने के लिए वो दोनों साथ में जाएंगे। अब दोनों पैसे वाले लोकेशन पर जाते हैं और वहाँ पैसा नहीं आता तो टॉम कहता है कि लगता है पुलिस को पता चल गया है। तो विक टॉम पर गन तान देता है और कहता है कि मैंने पैसों का लोकेशन चेंज कर दिया था क्योंकि मुझे तुम्हारे और स्टेला के होने वाले बच्चे के बारे में पता चल गया है। टॉम उसके पैरों में गिर जाता है और विक पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन विक उसे गोली मार देता है। अब विक पैसों को लेने चला जाता है और फिर स्टेला को मारने के लिए उसके पास आता है और वो जैसे ही स्टेला को इंजेक्शन लगाने वाला होता है तो टॉम वहां आ जाता है और विक पर हमला कर देता है। लेकिन विक उसे फिर से गोली मार देता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम एक भरोसे के लायक हो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। और वो टॉम को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी स्टेला को होश आ जाता है और वो विक को धक्का दे देती है और विक का गन टॉम उठा लेता है और वो विक को शूट करके मार देता है। और फिर टॉम को गोली लगने के कारण वो भी मरने वाली हालत में आ जाता है और वो मरने से पहले स्टेला को उसकी हथकड़ी की चाबी दे देता है। अब स्टेला खुद को आजाद कर लेती है और वो उन पैसों को लेके वहां से चली जाती है और डिसाइड करती है कि वो अब अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी और मूवी यही खत्म हो जाती है।